सीएम धामी का ऐलान, केदारनाथ के लिए आज से फिर शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। तीर्थयात्रियों को मिलेगी 25% छूट। हरिद्वार की केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया गया आग, फैक्ट्री का सामान जलकर राख। केदारनाथ घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा, 5 दिन में 11,775 लोगों को बचाएगा। प्रभावित क्षेत्र में अभी भी सर्च अभियान जारी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड लूट का अड्डा बना, बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स से लगाया आरोप, सीबीआई जांच की मांग, कहा कर्मचारियों की संपत्ति की जांच हो। देश के लिए बलिदान देने वाले प्रदेश के सैनिकों के परिजनों को अनुदान देने पर बनी सहमति, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को घर के रखरखाव के लिए मिलेंगे 1 लाख रुपए। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, चेतावनी, नदी नालों के पास रहने वाले लोग सतर्क रहे, भूस्खलन का खतरा मंडरा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है, केदारनाथ पे आज से शुरू होगी हेली सेवा। तीर्थयात्रियों को मिलेगी किराए में 25% छूट। सीएम ने पैदल मार्ग बंद होने के चलते घोषणा की है। केदारनाथ पे आज से हेली सेवा शुरू की जाएगी। श्रद्धालुओं को दी जा रही है 25% की छूट। पैदल मार्ग अवरुद्ध होने के चलते लिया गया फैसला। सीएम ने पैदल मार्ग बंद होने के चलते की घोषणा। केदारनाथ में आज से शुरू होगी हेली सेवा। सीएम ने पैदल मार्ग बंद होने के चलते की घोषणा। को ले चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको बता दें कि मूर्ति का अनावरण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। परमहंस रामचंद्र जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अयोध्या से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या से सीएम योगी आदित्यनाथ, सीधी तस्वीरें। परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की समाधि स्थल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीधी तस्वीरें आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं। मूर्ति का अनावरण करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
अयोध्या से ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। और यहां पर पुष्प अर्पित किए। अयोध्या से ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की समाधि स्थल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अयोध्या से सीधी तस्वीरें। डीएम रामशरण श्रीवास्तव जी जिलाधिकारी महोदय परम जी ने उनको टेलीफोन फोन किया यहाँ से, उनसे कहा कि उर्मिल सिंह के द्वार आने की कोई व्यवस्था है कि हमें आने में दिक्कत हो रही, वो अपना रास्ता बदल ले। ऐसा प्रेम बगल मस्जिद थी, मस्जिद वालों को आना जाना द्वार से भी था, उससे नहीं आ सकते।
अयोध्या से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मूर्ति का अनावरण करने के लिए पहुंचे हुए हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको हम अयोध्या से दिखा रहे हैं। अयोध्या से ये सीधी तस्वीरें परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज जी की समाधि स्थल से ये लाइव तस्वीरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे। अखाड़े में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर पूज्य श्री महाराज जी 85 हो चुके हैं। मैं श्री चरणों में श्रद्धापूर्वक वंदन करूं, नमन करता हूं। और अब आपको बांग्लादेश से जुड़ी खबर बता देते हैं। बांग्लादेश से बड़ी खबर। बांग्लादेश में हिंदू गायक का घर जलाया गया। भीड़ ने हिंदू गायक राहुल आनंद का घर जलाया। ढाका के धानमंडी 32 इलाके में है आनंद का घर। बांग्लादेश में हिंदू गायक का जलाया गया घर। भीड़ ने हिंदू गायक राहुल आनंद का जलाया घर। बांग्लादेश में हिंदू गायक का घर जलाया गया। भीड़ ने हिंदू गायक राहुल आनंद का जलाया घर। ढाका के धानमंडी 32 इलाके में है आनंद का घर। ढाका के धानमंडी में है घर। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पर बांग्लादेश में हिंदू गायक का घर जलाया गया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुद्रप्रयाग से खबर आपको बता देते हैं जहां पर तेज बारिश से मंदाकिनी का बढ़ा जलस्तर। संगम के पास बनाया गया पैदल पुल बहा। संगम के पास सेना ने बनाए थे 2 पुल। आर्मी जवानों की मेहनत पर फिरा पानी। तेज बारिश से मंदाकिनी का बढ़ा जलस्तर। संगम के पास बनाया गया पुल ढहा। संगम के पास सेना ने बनाए थे 2 पुल।
आर्मी जवानों की मेहनत पर फिरा पानी। तेज बारिश से मंदाकिनी का बढ़ा जलस्तर। पैदल पुल जो सेना द्वारा बनाए गए थे वो ढहे। और बांग्लादेश से जुड़ी एक और खबर आपको बता देते हैं। बांग्लादेश से जुड़ी खबर टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शेख हसीना किसी गुप्त स्थान पर ले जाया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से बड़ी खबर। शेख हसीना किसी गुप्त स्थान पर ले जाया गया है। शेख हसीना को किसी गुप्त स्थान पर ले जाया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से बड़ी खबर। और ऐसी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एडिटर इन चीफ दुर्गेन चौहान जी जुड़ चुके हैं। दुर्गेन सर, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि बांग्लादेश में स्थिति किस तरीके की नज़र आ रही है, और उसके बाद जो इसी बीच ये खबर आई है टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से कि शेख हसीना को किसी गुप्त स्थान पर ले जाया गया है, क्या कुछ कहना है इस पर? नहीं, रेसी महत्वपूर्ण है कि अब लगातार डेवलपमेंट बांग्लादेश को लेकर हो रहा है। बांग्लादेश में नई अंतरिम सरकार का गठन होने जा रहा है। जो नोबेल लॉरेट्स हैं मोहम्मद यूनुस, उनको नई सरकार का चीफ एडवाइजर बनाया गया है। छात्रों का एक ग्रुप जिसने आरक्षण को लेकर शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन, हिंसक आंदोलन किया और बाद में वो उनको अपदस्थ करके उनको निर्वासित किया गया, तो वो उस छात्रों का जो ग्रुप है, समूह है, वो भी उस बैठक में शामिल हुआ। और ये छात्रों की पसंद है वो जो मोहम्मद यूनुस हैं। मोहम्मद यूनुस को शेख हसीना का धुर विरोधी माना जाता रहा है। लेकिन अगर भारत में शेख हसीना के प्रवास की बात करें तो जाहिर सी बात है कि अभी अमेरिका ने उनका वीजा रद्द कर दिया है। ब्रिटेन में उनके असाइलम को लेकर असमंजस है, उनको राजनीतिक शरण देने को लेकर असमंजस चल रहा है। बात फिनलैंड की आई थी कि फिनलैंड भी वो जा सकती है, यूरोप के अन्य देशों में वो जा सकती हैं। अब उनकी उम्र 76 साल की है। उनके बेटे ने, जो अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी मां राजनीतिक वापसी नहीं करेंगी। तो ये एक साफ तौर पर माना गया है कि अब शेख हसीना कहीं बाकी बची जिंदगी जो बड़ी सुकून से गुजारना चाहती हैं। और उनकी पार्टी की कमान का क्या होगा, पार्टी किसके हाथ में रहेगी, अभी स्पष्ट नहीं। लेकिन मूल प्रश्न यह है कि शेख हसीना को अगरतला से होते हुए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद लाया गया था, जहाँ हिंडन एयरवेज पर वो लगातार उनको एक सेफ हाउस में रखा गया था। अब अलग तरीके की 2-3 तरीके की खबरें हमें वेबसाइट्स पर देखने को मिल रही हैं। अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि ना तो विदेश मंत्रालय की तरफ से हुई है, ना कहीं अन्य की तरफ से। लेकिन मोटे तौर पर ये कहा जा रहा है कि कुछ वेबसाइट्स का ये कहना है कि शेख हसीना को किसी गुप्त स्थान पे शिफ्ट कर दिया गया है। उसे इसी तरीके से जिस खबर की बात कर रही है टाइम्स ऑफ इंडिया की, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी एक न्यूज चैनल की वेबसाइट के हवाले से कहा है कि उनको शिफ्ट किया जाएगा। दिल्ली के 2-3 स्थान वो बताए गए हैं। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर सरकार और जो विदेश
मंत्रालय, भारत का जो रक्षा मंत्रालय है या गृह मंत्रालय है, ये जाहिर सी बात है कि शेख हसीना महफूज रहें तो उनकी सुरक्षा रहे, और उनको गुप्त स्थान पर अगर ले जाने की बात हो रही तो वास्तव में फिर गुप्त स्थान ही होगा। फिर ये कयास लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है कि उनको राजेंद्र नगर रखा जाएगा या कहाँ दिल्ली में कहाँ रखा जाएगा या दिल्ली के बाहर कहीं रखा जाएगा। ये कयासबाजी मुझे नहीं लगता है कि ये मुफीद है, क्योंकि गुप्त स्थान का मतलब गुप्त स्थान ही होगा। वो शायद हमें आपको किसी को ना पता हो, केवल सरकार को पता हो। तो जाहिर सी बात उनकी सुरक्षा को लेकर भी कंसर्न बांग्लादेश में बहुत सारे जो हिंदू हैं, करीब 1.25 करोड़ हिंदू वहाँ निवास करते हैं। वो बांग्लादेशी नागरिक हैं लेकिन वो हिंदू हैं, और अगर देखें तो 1947 के बाद से वहाँ पर लगातार आबादी घटी है, और अब जो 2011 में वो आबादी जो 10% थी बांग्लादेश में हिंदुओं की, वो अब 8%, लगभग 1.25 करोड़ वहाँ पर हिंदू हैं। अब इस जो पूरे हिंसा में एक तरीके से हिंदुओं को टारगेट बनाया गया है, और इसकी बड़ी वजह यह है कि वहाँ का जो बांग्लादेश का हिंदू है वो शेख हसीना की अवामी लीग का समर्थक माना जाता रहा है, शेख हसीना का प्रबल समर्थक माना जाता रहा है। इसे जैसे ही शेख हसीना की सत्ता बदली तो वहाँ जो बड़े बड़े हिंदू कलाकार, एक हिंदू गायक का घर जला दिया गया। इसी तरीके से बहुत सारे वहाँ हमले हो रहे हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो वास्तव में स्थिति है जो क्रिटिकल है, लेकिन भारत सरकार लगातार जो नई रिजीम वहाँ फॉर्म हो रही है, नई सरकार जो अंतरिम सरकार बनने जा रही है, उससे लगातार भारत सरकार विदेश मंत्रालय टच में है। और विदेश मंत्री ने कल संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए ये कहा भी था कि हम लगातार बांग्लादेश में ढाका के जो अधिकारी हैं, कुछ जगह जो अन्य जगह हैं वहां पर भी सारी चीजें वो टच में हैं। इसी तरीके से अभी भी भारत का जो दूतावास है वो फंक्शनल है वहाँ, तो जाहिर सी बात अभी बहुत उस तरह की चीजें नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल इसी है कि शेख हसीना का क्या होगा। जी बिल्कुल, शेख हसीना गले की हड्डी बन सकती हैं, क्योंकि भारत बहुत सोच समझ के कदम उठाने जा रहा है। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, पहला ऐसा अवसर है जब इस तरह की सिचुएशन, वो वर्ल्ड लीडर हैं दुनिया में, वो घूम घूम कर उन्होंने भारत के रिश्तों को मजबूत किया है और एक वर्ल्ड लीडर के रूप में उनको मान्यता भी है। लेकिन इस तरीके का जो क्राइसिस है उसको हल करने का ये पहला अनुभव नरेंद्र मोदी सरकार का होगा, और नरेंद्र मोदी का खुद व्यक्तिगत तौर पर होगा जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो जाहिर सी बात है कि बहुत प्रधानमंत्री और जो बाकी लोग हैं जो स्ट्रेटेजिक रणनीतिक चीजों को तय करते हैं, एनएसए भी लगातार संपर्क में है। तो अब शेख हसीना कहाँ जाएंगी ये उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है, क्योंकि अब वो भारत आ चुकी हैं। अब उन्हें बिल्कुल निर्वासित भारत नहीं कर सकता जब तक कि वो कहीं ना जा सके। तो और शेख हसीना को भारत का प्रबल समर्थक माना जाता रहा है। ठीक तो है, ऐसे जब सर माफी चाहेंगे, आपको यहाँ पर हम रोकना चाहेंगे और बांग्लादेश के चेयरपर्सन क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। इलेक्शन, सो दिस कंट्रोवर्शियल इलेक्शन, दिस क्वेश्चनेबल इलेक्शन इलेक्शन थ्रू द होल ऑफ द वर्ल्ड. Everybody knows, all media, I mean the foreign media, foreign papers, the electronics media, printing media. It is widely known that there is no election in Bangladesh. So this is the scenario, and this scenario, the present scenario, from where that the student of from 15 to 25 years age group, they are the student of school, college and university, and those students they raise some demand that there should be a quota, that is the quota in government service that must be reformed. Quota reform movement, and quota reform movement, in that movement they started, and initially the present situation and scenario in Bangladesh, what is it happened, because the present ruling party, that the Sheikh Hasina's regime of 15 years period, that is 2008, there had been a controversial election where very largest political party BNP and its alliance
four-party alliance, they were given only 30 seats, and all other seats were snatched away from the people and give it to Awam League, and Awam League came into power. And after coming power, they brought some amendment in our constitution, like 10th Amendment, 11th Amendment, 13th Amendment, and through those, and 15th Amendment, and through this constitutional amendment, they already destroyed the main sense of constitution, main essence of constitution. But in our constitution, caretaker government was introduced. That after the tenure of 5 years period is over, then there have been a caretaker government. That caretaker government, there was a constitutional law in Article 58B, where it was said that when the tenure is then the chief advisor and other advisors, they will take over and they will run the country for 3 months, and within that 3 months, general elections will be held. But they through amendment, they abolished that provision of constitution, and then this present government introduced that election will be held. और बीएमपी के चेयरपर्सन यहाँ पर नताया राय चौधरी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सरकार बनने जा रही है वहां पर। फिलहाल आपको बता दें कि शेख हसीना को किसी गुप्त स्थान पर भी रखा गया है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल आते हैं, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।